भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया, पूरा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद आतंक का आका बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान ही नहीं पूरे आतंकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन भारत का सिर्फ ये ऑपरेशन ही सुर्खियां नहीं बना, बल्कि इंडियन आर्मी ने इस जवाबी कार्रवाई की पुष्टि के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बहुत बड़ा संदेश देने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद जब अगली सुबह भारतीय सेना ने देश को इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मंच पर भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे दो अग्रणी अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल ब्रीफिंग का नेतृत्व करने के लिए ये चुने गए थे। ये अधिकारी सिर्फ मिशन के बारे में देश को जानकारी ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वो आतंकवाद से लड़ने की भारत की दृढ़ संकल्प का संदेश भी दे रहे थे। पहलगाम में हुए क्रूर नरसंहार के दौरान आतंकवादियों ने एक महिला को ये कहते हुए जिंदा छोड़ दिया कि जाओ और मोदी को बता देना। ये भारत और सरकार को आतंकियों की सीधी चुनौती थी कि हम तो तुम्हारे नागरिकों को मारेंगे, तुम क्या करोगे। आतंकियों की इस धमकी से भारत और उसका नेतृत्व डरा तो नहीं, बल्कि ये एक साहसिक निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति बन गया। भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को जवाब देने के लिए अपनी दो महिला सैन्य अधिकारियों को चुना। देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए महिला अधिकारियों को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पष्ट संकेत दिया। ये सिर्फ सैन्य प्रतिशोध नहीं था, ये प्रतीकात्मक न्याय था। इसमें संदेश था कि भारत की महिलाएं सिर्फ आतंकवादियों द्वारा दिए गए घाव को नहीं झेलती हैं, वो आतंक का निडर होकर सामना करती हैं और आगे बढ़कर नेतृत्व करती हैं और देश के लिए बोलती हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह किया। भारत ने 25 मिनट में 21 जगह पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मगर पाकिस्तान है कि आतंकवाद के प्रेम में वो किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर जब उस पर उंगली उठती है तो विक्टिम कार्ड खेलता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और इसकी ताज़ा तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाए। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुई। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी था और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकवादियों की मौत के मातम में सिर झुकाए नजर आए। पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के लिए ये दर्द उसकी असली पहचान दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर पुंछ और राजौरी इलाके में भारी गोलीबारी की। इस बीच बॉर्डर क्षेत्र में रह रहे भारतीय युवकों ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपनी सेना के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। हमने यहाँ से महिलाओं और बच्चों को भेज दिया है, लेकिन पुरुष यहीं रहेंगे। पाकिस्तानी सेना ने 6 से 7 मई की रात नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की। राजौरी में एलओसी पर लोगों की प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा। लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। प्रभावित क्षेत्र खाली हैं, चारों तरफ जो घर हैं उस पर ताले लगे हैं, लेकिन भारत 24 की रिपोर्ट भी भारत के बॉर्डर पर तैनात है। जो रिपोर्टर्स हैं उनकी मौजूदगी है। भारत 24 बॉर्डर के हर एक अपडेट को अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा पुंछ से इस वक्त क्या हालात है वो बताएंगे। कच्छ से सलीम समा हमारे साथ है, उरी से याकूब लाला, श्रीनगर से वकार मंजूर, पुलवामा से नाइक दाऊद और गुजरात से किन्नालिया बॉर्डर से आसान तुर्क हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले पुंछ पे इस समय डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की मौजूदगी है। थानेश्वर, इस समय वहां से क्या अपडेट है, क्या हालात है? जाहिर है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं इस समय एलओसी से कुछ ही मीटर की दूरी पर हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने जो लाइटिंग आपको नजर आ रही है वो एलओसी है। एलओसी से कुछ ही 2 मीटर की दूरी पर मैं यहां पर हूं। पूरा पुंछ एरिया जो है, जो महिला और बच्चे हैं उनको उन्होंने, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सेफ एरिया में भेज दिया है, लेकिन यहाँ के पुरुष और लड़के कहीं नहीं गए हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जो यहाँ पर सुबह बम ब्लास्ट किए हैं उनसे कई जगह नुकसान हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि चाहे पाकिस्तान कितना भी हमारा नुकसान कर ले, लेकिन हम आर पार की लड़ाई के मूड में। सुबह जब मैं यहाँ
पहुंचा तो उस समय देखा कि यहाँ के लोग खुशी मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा शुक्र है जिस तरीके से आतंकवादियों ने उस महिला को छोड़ते हुए कहा था कि जाओ अपने मोदी को कहो, हमारे मोदी ने आज जवाब दे दिया है। हमारे मोदी ने वो जवाब दिया है जिसमें कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पाकिस्तान के उन आतंकियों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। उन युवाओं का कहना था कि अब वक्त आ गया कि हम यहां से जाने वाले नहीं है। हालांकि सेना अधिकारियों ने उनसे कहा कि अब सेफ एरिया में चले जाइए। तब युवा और जो यहाँ के पुरुष है उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम यहां से हिलटस से मस होने वाले नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमें आदेश देंगे जब हम जाकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहां लोगों में गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके मोदी ने जवाब दिया है हम भी उनके साथ खड़े हैं, एक बार हमें मौका दे दे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यही कारण है कि मैं एलओसी से मात्र कुछ ही मीटर की, सामने आप लाइटिंग आपको नजर आ रही है, कुछ ही मीटर की दूरी पर हूं। यहां पर लोग बिल्कुल उत्साहित हैं। हालांकि घरों पर ताले लगे हुए हैं, लोग एक ही जगह सेफ एरिया में, जो यहां के पुरुष हैं और जो युवा है वो एक जगह बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही सेना हमें आदेश देगी हम आगे बढ़ने को तैयार है। कुछ इक्का दुक्का घर भी हैं जहां पर सेना के बम गिरने से ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जिस तरीके भारत ने तो पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे बौखलाहट में आकर जो भारत के आबादी एरिया था, खास तौर पे जिसमें घनी आबादी थी, उन पे अटैक किया। पुंछ के बस स्टैंड पर अटैक किया, उसके बाद पुलिस लाइन पर अटैक किया, सीआरपीएफ का कैंप हुआ उसके आसपास अटैक किया, घरों पर अटैक हुआ। एक मास्टर मंजीत सिंह का घर था जिसमें वो सोए हुए थे बच्चे, उनके घर की छत के ऊपर अटैक किया जिससे लेंटर टूट गया, बच्चे घायल हो गए। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे घायल होने के बाद भी ये कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, घायल हुआ तो क्या दर्द नहीं हो रहा पापा, हमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी है। इन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। यहां आकर जिस तरीके का माहौल देखा है उससे साफ नजर आ रहा है कि अब भारतवासी तैयार है पाकिस्तान का जवाब देने के लिए। जो गुस्सा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिसात बिछाकर पाकिस्तान को जवाब दिया है, यहाँ के लोग, युवा जो हैं वो सब उस तरीके जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल, हम सब तैयार हैं और जो तैयारी है उसकी तस्वीर तो कल देर रात ही नजर आ भी गई है। थानेश्वर, उरी से याकूब लाला हमारे साथ है। याकूब, वहां पे क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि जाहिर है लोगों के अंदर डर का भी माहौल हो सकता है, लेकिन जिस शौर्य के साथ हमारे सैनिकों ने कल देर रात एक गाथा लिखी है, उसकी आवाज, उसकी जो गूंज है वो दूर तक सुनाई दे रही है। वहां से क्या अपडेट है याकूब? जी हाँ, बिल्कुल आतंक के खिलाफ जो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई कल दौरान शब, उसका जो है बिल्कुल आज तो दिन भर भी देखा गया यहाँ पर लोग जो है खौफ में है अभी भी, क्योंकि जो रात भर जो जो शेलिंग की आवाज़ें सुनाई दी, उसके कारण जो है खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है। यहाँ जो है इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है। बिल्कुल जो है प्रशासन ने ऐलान किया है, बिल्कुल लाइटें जो है बिल्कुल बंद रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये खाली जो है एक फ्लैश लाइट के जरिए मैं इस वक्त अपनी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाकी जो है इर्द गिर्द सभी लाइटें जो है बंद की गई है यहाँ पर। और वही प्रशासन की जानिब से कल जो है स्कूलों को आदेश दिया गया कि स्कूल भी कल बंद रहेंगे। यहाँ कश्मीर घाटी के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन इलाकों में जो है कल स्कूल बंद रहेंगे। और वही प्रशासन ने और भी कदम उठाए, हेल्पलाइन नंबर भी इजरा किए हैं। लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, उसके लिए प्रशासन ने जो है नंबर भी इजरा किए हैं। किस तरीके के ऑर्डर्स है जो जारी किए गए हैं वकार, आपके पास आते हुए क्या वो ऑर्डर्स हैं? क्योंकि श्रीनगर इस समय सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पर है, पूरा जम्मू कश्मीर एरिया हमारा हाई अलर्ट पे है, हालांकि है तो पूरा भारत ही, लेकिन किस तरीके के अलर्ट्स हैं जो सेना द्वारा या सरकार द्वारा जारी हुए हैं वहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरीके से रात के दौरान एयर स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया गया है और कई सारे लोगों की वहां पर मौत हुई है, खासकर उन दहशतगर्दों के जो परिवार है वो उसमें शामिल है। आपको बताएंगे कि उसके बाद ही भारत सरकार की तरफ से तमाम तरह कंट्रोल रूम्स कायम किए गए, खासकर श्रीनगर के लिए खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए तमाम तरह वो नंबर्स जारी किए गए हैं। वही जम्मू डिवीजन के लिए भी एक खास कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसकी खुद निगरानी डिविजनल कमिश्नर जम्मू कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में 9 तारीख तक जो हज फ्लाइट्स के अलावा जो एग्जाम्स है उनको भी मुलतवी किया गया है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि एलओसी के जितने भी एरियाज है वहां पर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिशें लगातार देखने को मिल रही है और भारत सरकार की तरफ से लगातार। चलिए ठीक है याकूब, आपने जैसा कि इन्फॉर्मेशन भी दिया, सारे लाइट्स ऑफ हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए और आप फिलहाल, मैं बाद में आपको कनेक्ट करूंगी, लेकिन आप फिलहाल सुरक्षित रहिए। हमारे साथ इस समय पुलवामा से नाइक दाऊद भी मौजूद है। नाइक, वहां पर क्या कुछ हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज है उसे कॉर्डन ऑफ तो किया ही गया है, साथ में कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या कुछ अलर्ट्स है वहां पर?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि अगर हम पुलवामा अज़ला की बात करते हैं, आज जो कश्मीर में लोग ये जंग, गोलियों की आवाज़ या जेट्स की आवाज़ सुनते हैं, पुलवामा, शोपियान, ये वो ऐसे अज़ला है जहाँ पे करीबन बीते माफ़ कीजिएगा 10 सालों से ऐसा माहौल हमने देखा है। लेकिन आज सुबह जब लोग जागे और लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान फौज की जानिब पाकिस्तान में घुस के 1971 के बाद हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान में घुस के वहां पे 9 टेररिस्ट स्पॉट्स को निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हालांकि लोगों को मालूम था कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये कोई अंदेशा नहीं था कि वो जवाब इतनी जल्दी दिया जाएगा। जिस तरीके से सब सुबह लोग उठे, काफी सरप्राइज हुए, और लोगों ने आज सुबह हमने देखा कि जो जंग में मेडिसिन की जरूरत होती है, खाना खरीदने की चीजों की जरूरत होती है, बच्चों के लिए दूध या मेडिसिन की जरूरत होती है, वो लोग जो है वो अपने पास रख चुके हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब आगे और कुछ होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के यहाँ के फौज ने मारा, और 1971 के बाद आज पहली बार हिंदुस्तानी फौज जो है पाकिस्तान की सरजमीन में जाके वहां पे मिलिटेंट्स के स्पॉट्स को टारगेट करती है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। जाहिर सी बात है, और इसीलिए जो तैयारी है वो लोग भारत की पूरी है, रिटेलिएशन की भी तैयारी हमारी पूरी है। नाइक इस समय कच्छ गुजरात से सलीम समा हमारे साथ इस समय है। सलीम, गुजरात का ये जो एरिया है इसे कैसे कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि न केवल गुजरात में बल्कि पूरे बॉर्डर एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर जो है सेना की तैनाती है, वहां एयरक्राफ्ट्स की तैनाती है, क्योंकि रिटेलिएशन अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसका माकूल जवाब भारत देगा। क्या कुछ तैयारी वहां पर है और क्या अलर्ट है वहां पर? जी शिखा, बिल्कुल से जिस तरह से कल भारत ने सलीम, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट कर लेती हूँ। कहीं जी अब आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। जी 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 बिल्कुल शिखा, जिस तरह से कल भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत जरूर करेगा, और इससे निपटने के लिए इस वक्त प्रशासन और एजेंसियां और सेना बिल्कुल सतर्क है। सेना, एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, और भुज का जो एयरपोर्ट है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के द्वारा जो मॉक ड्रिल हुई उसके अंदर लोगों को समझाया गया कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में हमें प्रशासन का जो है साथ देना है, पुलिस का साथ देना है, सेना का साथ देना है। और इसके साथ साथ जो ब्लैकआउट किया गया उसमें भी प्रशासन यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई नापाक हरकत होती है तो सेना तो मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन हमारी भी सिविलियंस की भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कहीं ना कहीं सेना का साथ दें। बिल्कुल जी। और इसकी तैयारी जो है भारत का हर एक नागरिक इस समय कर रहा है। नालिया गुजरात से अरसान तुर्क हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरसान, बॉर्डर एरिया है वो, और वहां पर लोगों के अंदर क्या इस समय माहौल है? जाहिर सी बात है पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत करता है, लोग अलर्ट हैं, सेना हमारी अलर्ट है। जी जी जी, इसमें जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पे जो मुंह तोड़ जवाब दिया है पुलवामा गांव में, इसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। और यहाँ पे आज मॉक ड्रिल और सेना के अधिक किए गए हैं, तैनात किए गए हैं जी। और जानने को मिल रहा है यहाँ से कि यहाँ पे मॉक ड्रिल में सब सिखाया गया था। आज 3 घंटे का मॉक ड्रिल था, उसमें मैन्युअली सब कुछ काम करवाया था। जी ठीक है अरसान।
डॉक्टर थानेश्वर शर्मा से एक बार फिर से कनेक्ट करते हुए, थानेश्वर, अब क्योंकि देखिए ये जो है कार्रवाई, बदले की कार्रवाई ये करने की कोशिश ज़रूर होगा पाकिस्तान की तरफ से, और चूंकि पुंछ वो एरिया है जहाँ पर पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी मोर्टार से तो कभी अलग अलग तरीके से जो है वहाँ बॉम्बिंग की गई है, वहाँ पर हमेशा वो जो पूरा एरिया है वो हाई अलर्ट पे रहता है। लोगों के जहन में इस समय क्या है? देखिए, जिस तरीके की पुरानी कहावत है कि खसियानी बोली बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान बिल्कुल इस समय खसियानी बिल्ली की तरह आ गया। वो जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी इस तरीके मुंह तोड़ जवाब देगा। वो तो उसकी नजर तो आज की मॉक ड्रिल पे थी कि मॉक ड्रिल के बाद भारत को जवाब देगा, लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल से पहले ही रात को जिस तरीके जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पुंछ के आबादी एरिया में हमले किए हैं, जिस तरीके से बम ब्लास्ट किए हैं, एक के बाद एक काफी बम ब्लास्ट किए, लेकिन उससे लोगों ने अपनी महिला और बच्चों को सेफ स्थान पर भेज दिया। नंगली साहिब गुरुद्वारा में 200 से ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं, कुछ लोग जम्मू चले गए, कुछ अलग अलग एरिया में सिर्फ महिलाएं और बच्चे गए हैं। युवा और जो पुरुष है वो यहीं के यहीं टिके हुए हैं। उन्होंने कहा हम टस से मस नहीं होंगे। उन्होंने सुबह जब मैं यहां पहुंचा तो वो मिठाई बांट रहे थे, उन्होंने कहा तो खुशी का दिन है, आज हमारी दिवाली है। जिस तरीके से दिवाली पर लोग खुशियां मनाते हैं, यहां पर लोग उसी तरीके खुशियां मना रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से इन्होंने सिंदूर मिटाया था उन महिलाओं का, और कहा था कि जाकर मोदी को कहो, आज मोदी ने उसी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दे दिया है कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके महिलाओं ने पूरी जानकारी दी, उसका भी बहुत ज्यादा संदेश जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज 7 मई को अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो कालरात्रि का दिन कहा जाता है, 7वीं कालरात्रि महामाया होती है। जिस तरीके काली माता ने राक्षसों का विनाश किया था आधी रात को, उसी तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करके उन आतंकियों का नाश किया, तो इससे लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों का एक ही कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। इनका उत्साह देखते ही बनता है। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग डरे नहीं है, सहमे नहीं है। इनका कहना है कि महिलाओं और बच्चों को हमने जरूर सेफ स्थान पर भेज दिया, लेकिन हम डटे हुए हैं। हर बच्चा क्या, बड़ा बूढ़ा क्या, जवान क्या, हर कुछ। एक 10 साल का बच्चा था जो घर नहीं जा रहा था, कह रहा था पापा आपके साथ रहूंगा क्योंकि मुझे भी सेना के साथ जाना है। उस बच्चे को रोते हुए उसकी मां जबरदस्ती साथ लेकर गई। उसका उत्साह देखते ही बन रहा था। इससे लग रहा था कि भारतीय अब पीछे हटने वाले नहीं है। सबके जवाब पर एक ही नारा है कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान बुजदिलों की तरह कायराना हमले करता है, कभी आतंकी हमले करवा देता है, कभी अलग अलग तरीके से हमले करता है। आमने सामने की लड़ाई अगर शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से, भारत ने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना ने उसने भारत के आबादी वाले इलाकों पर हमला किया। पुंछ के बस स्टैंड पर हमला किया, पुंछ की पुलिस लाइन पे हमला किया, सीआरपीएफ के कैंप पे हमला किया, सेना का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहां पे हमला किया, लोगों के घरों पे। एक मास्टर मंजीत सिंह का मकान है, उसके घर पे हमला हुआ है, उसका लेंटर टूट गया, बच्चे नीचे सोए हुए थे, घायल हो गए। बच्चों से जब मेरी बात हुई तो बच्चों ने साफ शब्दों में कहा थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है ना। इन छोटे छोटे बच्चे जो घायल होने के बावजूद भी उनका जो उत्साह देखता बनता था, उससे मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वाकई हम भारतीय हैं। भारतीयों ने आज दिखा दिया है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम रेडी हैं। और अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामने वो एलओसी है, मैं एलओसी के बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर हूं। किसी के दिल में कोई दहशत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबने कहा है कि मरना एक दिन सबको है, लेकिन वीर की मौत मरेंगे। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देकर मारेंगे। और पाकिस्तान को दिखा देना है कि किस तरीके से भारत की अलग अलग एरिया में आतंकी घुसपैठ, वो तो चोरी छिपे घुसपैठ करता है, हम सामने सामने की लड़ाई के मूड में है। जिस तरीके से शुरुआत पाकिस्तान ने की है, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, भारत कभी आबादी पे हमला नहीं करता, आतंकियों पे हमला किया था। वो जायज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि पूरे विश्व से आतंकियों का, जहां जहां आतंकियों के वहां को टारगेट करके खत्म किया जाएगा। हमने तो आतंकी हमले खत्म किया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से निहत्थे और शरीफ टारगेट करके आबादी को हमला किया, उससे लोगों ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। और यहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आज रात हो चुकी है, रात के करीबन 10:30 के आसपास का समय, लोग युवा और पुरुष जो है जाग रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनका कहना है कि पाकिस्तान अगर रात में भी किसी तरह का हमला करता है, क्योंकि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो पागल हो चुका है पाकिस्तान, जो लोग यहाँ कह रहे हैं, लिटरली यही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पागल हो गया। और पागल आदमी कभी भी हमला कर सकता है। ये जो हिम्मत है थानेश्वर, ये भारतीयों में ही हो सकता है कि डर का माहौल है, लेकिन वहीं पर डटे हुए हैं। वकार, श्रीनगर में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मॉनिटरिंग स्पेसेस बनाए गए हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर ऑफिशियली किस तरीके से पूरे प्लान को वर्कआउट किया जा रहा है? बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर की निगरानी में 10 जिलों के लिए कंट्रोल रूम्स बनाए गए और सभी जिलों के लिए एक नंबर जारी किया गया। अगर कोई भी अनटवर्ड इंसिडेंट देखने को मिले वो तुरंत इस नंबर पर राबिता करे।
जिला सदर पर भी एक कंट्रोल रूम रहेगा और लोगों से यही गुजारिश इस वक्त की गई है कि अगर वो किसी भी तरीके की नापाक साजिश की खबर उनको मिलती है, वो तुरंत इस कंट्रोल रूम पर राबिता कायम कर सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में वो इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अहम मीटिंग आज की और सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि लोगों की सुरक्षा जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से इस वक्त काम कर रही है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपको पता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना एक डिसिप्लिन्ड फौज है और स्टेप वाइज एक्शन कर रही है। लगातार जिस तरीके से पहलगाम साने के बाद मांग उठ रही थी कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम सानिया से पहले जाजिद मॉल टनल पर भी मजदूरों का कत्लेआम जी। किया गया था और उससे पहले भी कई सारे हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे। अब भारत सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया और पाकिस्तान को अब जवाबी कार्रवाई यहाँ से की जा रही है। बिल्कुल, जिस जवाबी तरीके कार्रवाई से क्या है ये तो हमने देखा ही है और तैयारी अभी भी भारत की पूरी है। आप सभी बने रहिएगा बॉर्डर से। ये जो लाइव रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचा रहे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल्स। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।